नमस्कार, दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत के पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश से, जहां पर बांग्लादेश के करीब 1000 से भी ज्यादा नागरिकों ने गलत तरीके से भारत की सीमाओं में घुसने की कोशिश की है। दूसरी अपडेट कि बीएसएफ को एक बार फिर बांग्लादेश के बॉर्डर को पूरी तरीके से सील करना पड़ गया। तीसरी अपडेट पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर पाकिस्तान का बांग्लादेश के ऊपर पहला रिएक्शन सामने आ चुका है और ये भविष्य में भारत के लिए नई चिंताओं का कारण बन सकता है। चौथी अपडेट भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये है कि पाकिस्तान के लिए एक नया उच्चायुक्त की नियुक्ति की जा चुकी है बांग्लादेश के अंदर, और ये सारी चीजें बांग्लादेश के अंदर नहीं हो पा रही थी, इसीलिए शेख हसीना जी को प्रो इंडिया कहा जा रहा था। इसके अलावा मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आ रही है। आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो करीब 1000 से भी ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत की सीमाओं में घुसने की कोशिश की है। अच्छी बात यह है कि बीएसएफ की तरफ से इन सभी सिचुएशन को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन वो बांग्लादेशी लोग जो बीएसएफ के जवानों से मिले, उन्होंने जो अपना दुख व्यक्त किया है, ये आपको जरूर सुनना चाहिए। जहां एक तरफ इंटरनेट पर आपको तमाम ऐसे विजुअल्स देखने को मिल चुके होंगे जहां पर बांग्लादेश के अंदर रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। फिलहाल शेख हसीना के देश छोड़ते ही वहां पर रहने वाली जो हिंदू पॉपुलेशन है उनके साथ बहुत बुरे अत्याचार शुरू हो चुके हैं। जहां कल खबर सामने निकल के आती है कि बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी बॉर्डर पर करीब 1000 से भी ज्यादा बांग्लादेशी लोगों को रोका और ये सभी के सभी हिंदू थे। वे सभी रो रो कर ये सारी बातें कह रहे थे कि हमें बॉर्डर के उस पार जाना है, हम भारत आना चाहते हैं, लेकिन बीएसएफ की अपनी कुछ मजबूरियां हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं, किसी भी तरीके से एक भी नागरिक वहां से अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये देश के ऊपर भी आगे चल के बड़ी दिक्कत का कारण बन सकता है। लेकिन ये फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि यहाँ से कई सारे ऐसे खतरनाक लोग और आतंकी भी घुस सकते हैं जिनकी शायद इस समय पहचान कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। अब उन लोगों का दर्द सुनिए जो सीमा पर पकड़े गए हैं। सीमा पर खड़े हुए हिंदू बांग्लादेशियों का आरोप है कि उनके घर मंदिर जलाए जा रहे हैं, वे भारत में शरण लेना चाहते हैं। वहीं इस पार भारतीय लोग इस भीड़ से सशंकित हैं। इनका कहना है कि अगर बांग्लादेशी भारत में प्रवेश कर गए तो खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। ऐसे में वे नहीं चाहते कि कोई भी बांग्लादेशी भारत के अंदर आए, क्योंकि भारत के अंदर ऑलरेडी बहुत मिनिमम रिसोर्सेज हैं, जिनके चलते कई ऐसे बॉर्डर इलाके हैं जिन्हें किसी तरीके से मैनेज किया जा रहा है। वहीं बीएसएफ के जवानों ने सभी चीजों को समझाने की कोशिश की है कि हम इस समय कुछ नहीं कर सकते हैं और आप लोग इस तरीके से या फिर कहें गलत तरीके से अंदर आने की कोशिश ना करें। इसके अलावा महिलाओं ने जो आप बीती बताई है वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। एक महिला जिसने बताया कि मैं पिछले एक हफ्ते से अपने घर से बाहर नहीं निकली हूँ, रसोई में खाना नहीं है, नमक और चावल उबाल करके खा रहे हैं और ये खाना भी हम देर दोपहर तक खाते हैं, क्योंकि सुबह अगर किसी को भी इस चीज की भनक लग गई कि यहाँ पर कोई मौजूद है तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा खाना ऐसे समय पर खाया जाता है ताकि एक बार के खाने से पूरे 24 घंटे गुजारे जा सकें। उन्होंने कहा कि हम रात में पहरा देते हैं और दिन में किसी भी तरीके से सोते हैं। फिलहाल आप ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें लगता है कि वो अपने देश यानी कि हमारे भारत में सुरक्षित नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर इस तरीके की घटनाओं को देखते हुए बीएसएफ ने करीब 4096 किलोमीटर के इस पूरे बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया है। बीएसएफ की जितने भी यूनिट सीमा पर तैनात की गई हैं उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है और आज बांग्लादेश का जो सबसे लंबा बॉर्डर है वो बंगाल के साथ शेयर होता है। ये बॉर्डर करीब करीब 2200 किलोमीटर का है और यही एरिया सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। कई बार जब इलीगल तरीके से यहाँ लोग घुसने की कोशिश करते हैं तब भी ज्यादातर यहीं से ऐसी खबरें सामने निकल के आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर करके रखा है। भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई घुसपैठ होती है या फिर चीन पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इस जगह पर होती है तो डेफिनेटली हम अपने देश को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश की सीमा ऐसी सीमा है जहाँ पर आपको कई बड़े जंगल, नदियाँ, पहाड़, कई दलदले इलाके मिलेंगे। इसके बावजूद भी भारत ने मजबूती के साथ अपनी सेना तैनात करके रखी है, जहाँ पर भारत की तीनों सेनाओं को बांग्लादेश के चारों तरफ फैलाया जा चुका है। डिटेल्स की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के कई बड़े बेस यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें 4 बड़े बेसेस पश्चिम बंगाल के अंदर हैं, जिसमें से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं, कुछ 30, कुछ 50 और कुछ 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। लेकिन थल सेना ने भी यहाँ पर अपनी बड़ी मजबूती करके रखी है। पश्चिम बंगाल में करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर एक नया बेस है। इसके अलावा असम में 20 किलोमीटर की दूरी पर और बांग्लादेश सीमा से असम में 30 किलोमीटर की दूरी पर भी एक बड़ा बेस तैयार किया गया है और पश्चिम बंगाल में 3 से भी ज्यादा ऐसे बड़े बेसेस मौजूद हैं। वहीं समुद्र में भी हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। 200 किलोमीटर
किलोमीटर हो, 400 किलोमीटर उड़ीसा हो, सब जगह से भारत ने नजर बना करके रखी है। भविष्य में किसी भी बड़ी समस्या से निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश को लेकर के जो पाकिस्तान का पहले रिएक्शन सामने निकल के आया है, इसमें कई बड़ी चीजों का खुलासा होता है। आप जानते होंगे कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो चुकी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान बांग्लादेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जहां बांग्लादेश का कहना है कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश जल्द से जल्द सही हो जाएगा और हम उन लोगों के साथ हैं इन्हें इस समय कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जल्द ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। यानी कि बांग्लादेश में हुई इस घटना के बारे में पहले से ही पाकिस्तान को किसी न किसी चीज का पता चल चुका था, क्योंकि जो सरकारी नौकरियों को लेकर के आरक्षण का मामला था, इस पर भी पाकिस्तान ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। ये भी जा रहा है कि शायद ये फैसला गलत था और बांग्लादेश के अंदर शुरू हुई इस घटना में अब तक करीब 400 से भी ज्यादा लोग गुजर गए हैं। इसके अलावा ये तो सिर्फ आधिकारिक आंकड़े हैं, अनआधिकारिक डेटा क्या है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कई रिपोर्ट से भी कहती हैं कि करीब 2000 या 3000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर अभी भी लापता हैं और वो जिंदा हैं भी या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कि आखिर बांग्लादेश का प्रेम पाकिस्तान के लिए जाग चुका है, जहां पर शेख हसीना के इस्तीफा देना, उनका देश छोड़ना और देश छोड़ते ही पाकिस्तान को लेकर के जो बड़ा फैसला ढाका की तरफ से लिया गया है, ये वाकई पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। असल में ढाका ने पाकिस्तान के लिए एक नया उच्च आयुक्त नियुक्त कर दिया है। इसके बारे में खुद पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट आज टीवी की तरफ से खुलासा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने देश में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त के रूप में मोहम्मद इकबाल हुसैन के नामांकन को स्वीकार कर लिया है। मंगलवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रेस विज्ञापन में इन सभी चीजों का हवाला देते हुए इस रिपोर्ट का खुलासा किया है। और ये जानकर के आपको हैरानी होगी कि ये सारे आधिकारिक काम उस समय पर किए जा रहे हैं जहां पर इस समय अभी भी कोई ऑफिशियली सरकार बांग्लादेश के अंदर नहीं है। फिलहाल अभी तक उच्चायुक्त की तरफ से कोई भी प्रकार की शपथ नहीं ली गई है, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति का कहना है कि जल्द ही ये शपथ लेंगे और अपने इस आधिकारिक पद पर तैनात होकर के पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करने पर विचार किया जाएगा। इससे ये बात समझ में आती है कि आज भी बांग्लादेश के अंदर जो मानसिकता है उसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान का कीड़ा पल रहा था, जो कि इस समय अब बहुत बड़ा हो चुका है। वहीं इस चीज को लेकर के कई एक्सपर्ट ने सवाल भी उठाना शुरू कर दिए हैं कि जब बांग्लादेश के अंदर सरकार नहीं है तो आखिर इनके नए राजदूत किस तरीके से नियुक्त किए जा रहे हैं। ऐसे में संभावना यही बताई जा रही है कि बांग्लादेश की सेना ने चुपके से देश चलाने शुरू कर दिया है और जब इनके राष्ट्रपति देश को एड्रेस कर रहे थे तब इनके पीछे आपको सेना नजर आई होगी, जिससे ये क्लियर होता है कि इस समय मैक्सिमम जो कंट्रोल है वो सेना के हाथ में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इजराइल, ईरान, लेबनान इन सभी के बीच में जो चिंताएं लगातार बढ़ती चली आ रही हैं, अब ये शायद और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईरान का साफ साफ स्टेटमेंट आ चुका है। यहाँ पर ईरान के नए राष्ट्रपति ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया है कि जो आक्रामकता लगातार इजराइल की तरफ से बढ़ती जा रही है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और ऐसे में अमेरिका ने भी अपनी तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया है कि ईरान ज्यादा कुछ नहीं करने वाला है। इजराइल को समझाया जा चुका है, अगर ईरान को छोटे मोटे पटाखे फोड़ने की कोशिश करता है तो आपको ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, जिससे ईरान अपने देश के लोगों को समझा सके कि हम किसी से कम नहीं है। लेकिन इजराइल अगर यहाँ पर शांति बना करके रखता है तो डेफिनेटली इससे इजराइल को ही फायदा होने वाला है। अदरवाइज मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ते तनाव के बीच कई मुस्लिम कंट्रीज ईरान के साथ खड़ी हो सकती हैं, जिससे भविष्य में इजराइल को कई दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। फिलहाल क्या कुछ मानते हैं आप इन सभी खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।